नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं द सचिन टॉक। स्वागत है आपका इस चैनल पर। अरविंद केजरीवाल ने कल घोषणा की है कि वह वो दिल्ली के जो पुजारी हैं मंदिरों के उनको और जो ग्रंथी हैं गुरुद्वारों के उनको 18,000 रुपये सैलरी देंगे। गजब है केजरीवाल साहब, आपको 5 साल याद नहीं आया, अब आप जो है 18,000 रुपये सैलरी देंगे। पहले उनका हिसाब करिए जिनको आपने 15 महीने से सैलरी नहीं दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली चुनाव को लेकर। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अपना शुतुरमुर्ग वाला डाले हुए जो नहीं पानी में डाले रहते हैं उस तरीके से जिस तरीके से सर निकाला है, एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया है कि किस तरीके से राजनीति का गंदा खेल खेला जाता है। जी हाँ, इसी पे आज बात करेंगे विस्तार से। दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की बेचैनी कितनी अब विकराल रूप ले चुकी है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। कांग्रेस किस तरीके से आम आदमी पार्टी को अब देखना भी नहीं चाहती है, जिस तरीके से उन्होंने गठबंधन किया था पैन इंडिया लेवल पे। इस सब के बारे में आज जानकारी देंगे। तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले समय में जो भी आपको रिपोर्ट इस पर अपलोड की जाए वो आपको मिल सके। और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आती है तो इसको आप शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जो इस समय पूरे मीडिया हाउस में छाए हुए हैं, क्योंकि वो दिल्ली मीडिया के बहुत चहेते हैं। दिल्ली की जो मीडिया है उसके वो एक तरीके से मतलब पोस्टर बॉय हैं। पोस्टर बॉय इसलिए भी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत करते हैं। उनका जन्म ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुआ है, मतलब उनकी राजनीति का जन्म अगर मैं बात करूं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही हुआ है। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कि सुबह उठे बस चाय पी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उल्टे सीधे आरोप लगा लोगों के। आज वो राजनीति में एक मतलब सक्सेसफुल राजनीति में कह सकता हूँ कि आज वो राजनीति में स्थापित है और वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। अब दिल्ली चुनाव 2025 में कितना बड़ा खेल कांग्रेस करने जा रही है आम आदमी पार्टी के साथ, ये आम आदमी पार्टी को अभी 3 महीने पहले हरियाणा और जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए, ठीक है, उससे उनको ये पता लग गया कि अब कांग्रेस जो है या कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, देखिए केंद्र के जो नेता हैं उनका तो एक ही है कि एंटी मोदी कैंपेन चलाना, बट जो स्थानीय नेता हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर और आगे बढ़ा तो वो कांग्रेस को ले डूबेगा। और यही कारण है कि दिल्ली में कांग्रेस के जितने भी स्थानीय नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के इस नेता को फूटी आंख देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल अब ऐसे ऐसे ऐलान कर रहे हैं योजनाओं का कि जिसका ना सर है ना पैर है। जी हाँ, जिसका सर और पैर दोनों नहीं है, वो एक अदृश्य योजनाओं का एक तरीके से घोषणा वो करते जा रहे हैं। वो अदृश्य योजना कौन कौन सी है? अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि जो मस्जिदों में मुफ्ती मौलाना लोग हैं, ठीक है, उनको इन्होंने चुनाव से पहले 2015 में 2020 में ऐलान किया था कि अब आपको सैलरी देंगे 15,000 रुपये। 15,000 रुपये सैलरी देने की जब बात आई और अभी उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा, तो अरविंद केजरीवाल के पास समय नहीं था किन लोगों के लिए, जिनका ये वोट बैंक है, जिनका वोट बैंक मतलब जो इनको वोट देते हैं। दिल्ली में कांग्रेस से जो मुस्लिम वोट छिटक गया वो आम आदमी पार्टी में आ गया। अब आम आदमी पार्टी में जब आ गया तो उनको पैसा चाहिए था, सैलरी चाहिए थी, वो सैलरी देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। और अब 15 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है उन लोगों को, तो उन लोगों ने ये रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे मुलाकात का समय दीजिए और हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, हम अपनी समस्या आपसे शेयर करना चाहते हैं। बट अरविंद केजरीवाल के पास समय नहीं है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि देश की राजनीति किस करवट अपना वो ले रही है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल जाते हैं नई दिल्ली, ठीक है, वहाँ पर ये जो पंडे कह लीजिए या पुजारी कह लीजिए या ग्रंथी कह लीजिए गुरुद्वारे के, इनके रजिस्ट्रेशन के लिए इनके पास समय है। उन लोगों को जो मुस्लिम मौलाना और या मुफ्ती या जो मस्जिदों के इमाम वगैरह रहते हैं, ठीक है, जिनको सैलरी नहीं मिल रही थी, ठीक है, उनको उनसे मिलने का समय इनके पास नहीं है। ये अब नए वोट बैंक पे
कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी का एक स्ट्रांग होल्ड है इन मतलब हिंदू हिंदू धर्म के जो पुजारी हैं, या मतलब जो भी एक हिंदू हार्डकोर हिंदुत्व पे जो है बीजेपी का कब्जा है। अब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को ख़त्म करने के बाद अब जो इनका वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक, उस पर सेंध लगाने का प्रयास इस योजना के माध्यम से इन्होंने किया है। तो अब वही बात है कि अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से अब फंस चुके हैं कि जब विपक्ष में रहते हैं तो इतने आरोप लगाते हैं कि सब चोर हैं, खाली ये एक बहुत बड़े साहूकार और हरिश्चंद्र की छठी औलाद है। लेकिन अब जब सरकार में है तो अब जवाब देते नहीं बन रहा है, एक एनार्किस्ट के तरीके से। वही अभी मैं एक दिन सुन रहा था मीडिया में, दिल्ली की मीडिया में, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को वहाँ पर दिल्ली की मीडिया प्रमोट कर रही है, किस तरीके से इस तरीके दिखाया जा रहा है कि एंटी मोदी, मतलब केजरीवाल एक हीरो के तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ये मैं देख रहा था एक दिन। अब इसमें हुआ क्या है, बेसिकली इसमें हुआ ये है कि कांग्रेस का जिस तरीके से उदय होना चालू हुआ है, एक समय पे जब मुस्लिम छोड़ गया था कांग्रेस को, उत्तर प्रदेश, बिहार और कई राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उस पर चला गया था मुस्लिम वोट बैंक। अब वो मुस्लिम वोट बैंक, चाहे आप ये उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे वो आप पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे आप बिहार की बात करें, चाहे वो झारखंड की बात करें, इन सब राज्यों में वो मुस्लिम वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ आता दिख रहा है। और यही छटपटाहट जो है अरविंद केजरीवाल को सोने नहीं दे रही है, और यही इसी वजह से ये गलती पे गलती करते जा रहे हैं। कांग्रेस को ये मुस्लिम वोट बैंक अब धीरे धीरे आता दिख रहा है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी पे पहले से ज़्यादा आक्रामक दिख रही है। नौबत यहाँ तक आ गई कि बाकायदा आम आदमी पार्टी के नेता नाम लेकर अजय माकन हो या दीक्षित जी हो, उनके खिलाफ उतर आए। दूसरा, मुस्लिम वोट बैंक भी छटक रहा है। दूसरा, मिडिल क्लास इतने सालों से जो मुफ्त बिजली और यमुना को स्वच्छ कर देंगे, ठीक है, देख लिया छठवाली पूजा पे किस तरह सस्ता, मतलब आप समझिए कि कीचड़ में नहला रहे थे वो उन पूर्वांचली और बिहारियों, यूपी वालों को। इस तरह का माहौल था अभी यमुना जी में जो पूजा होने गई थी छठ की, ठीक है, देखते हुए मतलब एक दिल्ली का मुख्यमंत्री किस हद तक गिर सकता है ये दिखा दिया उसने। उसके बाद इमामों की सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है, उस वजह से मुस्लिम भी नाराज़ है, वो कांग्रेस की तरफ देख रहा है, बीजेपी की तरफ तो नहीं जा रहा। चौथा पॉइंट है कि पंजाब में भी कांग्रेस की तरफ अब वोट बैंक जाते दिख रहा है। जो अभी लोकसभा चुनाव हुए उसमें ये चीज़ सामने आ गई कि किस तरीके से कांग्रेस का विरोध करके, कांग्रेस को चोर करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। बट वहाँ के लोगों ने ये मान लिया है धीरे धीरे कि ये सब मतलब आरोप लगाने वाले नेता है, काम करने वाले नेता नहीं है। इसलिए लोकसभा चुनाव में अगर देखा जाए पंजाब में कांग्रेस की अच्छी खासी सीटें हैं, और वहीं सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को सीटें उतनी नहीं आई। उसके बाद कांग्रेस ने दिल्ली में उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में उम्मीदवार भी घोषित कर दिए, ये भी एक कहीं ना कहीं छटपटाहट है। आम आदमी पार्टी ने भी किए हैं, बट कांग्रेस भी धीरे धीरे अपना जो है परचम लहरा रही वहाँ पे। पिछले चुनाव में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की उस तरीके की जिस तरीके की अभी। तो ये चीज़ दिख रही है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, क्योंकि चारों तरफ से गिर चुके हैं। इधर बीजेपी तो घेर ही रही है, ठीक है, उधर कांग्रेस ने भी हमलावर हो गई। तो दो तरफ से जब हमले हो रहे हैं तो अब आम आदमी पार्टी को कोई भी डिफेंसिव मोड समझ नहीं आ रहा। तो वो अब आ गए अपने उसी पुराने ढर्रे पे कि किस तरीके से एनार्की फैलाई जाए, लोगों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट की जाए, जिससे कि वो वोट बैंक हमें मिल जाए। तो इस बार दिल्ली का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एक तरफा तो नहीं होने वाला है। इस बार का जो चुनाव है वो एक तरफा होने वाला नहीं है, कांग्रेस कहीं ना कहीं गेन करेगी। ये पूरी उम्मीद जो वहाँ के राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो स्थानीय नेता हैं, उनसे बात करने पर पाया कि इस बार कांग्रेस कुछ अच्छा कर सकती है। मतलब ये नहीं कह सकते कि सत्ता में आ सकती है, बट हाँ कुछ अच्छा कर सकती है। अब सत्ता का केंद्र कौन रहेगा, कौन सत्ता में आएगा, ये तो समय बताएगा। बट अभी कंडीशन अरविंद केजरीवाल की बहुत बुरी हो चुकी है। बुरी होने का मतलब है कि जब से ये जेल से आए हैं तब से
जिस तरीके से स्वाति मालीवाल वाला केस हुआ उससे भी इनकी छवि पर कहीं ना कहीं बट्टा लगा। विभव कुमार वाला जो केस हुआ उस पे भी बट्टा लगा। शराब घोटाला हुआ उस पे भी बट्टा इनकी इमेज पे लगा। तो जिस तरीके से ये देश के व्यापारियों को, देश के नेताओं को चोर उचक्का और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगा लगा कर ये सत्ता में आए, आज इन्हीं के नेता, इन्हीं के अधिकारी, इन्हीं के जो मुख्यमंत्री या कैसे डिप्टी सीएम जेल में हवा खाकर आए हैं। ठीक है, तो अब जब जेल में हवा खाकर आए तो इनकी फाख्तियाँ उड़ी हुई हैं कि जनता के बीच में जाके किस तरीके से, तो ये एक तरीके से अब पूरी एनार्की पर उतर आए हैं। यही कारण है कि दिल्ली में चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले समय में। देखते हैं क्या होता है। मैंने कुछ पॉइंट आज आपके साथ शेयर किए कि किस तरीके से ये भाजपा के हिंदुत्व वोट बैंक पे कहीं ना कहीं वहाँ पर कार्ड देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस एक तरीके से मतलब मैंने अभी तक कांग्रेस को इतना एग्रेसिव आम आदमी पार्टी पे नहीं देखा है। तो अब उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो इतनी खुशियाँ मना रही है क्यों ना उनके वोट बैंक पे जो है हमला किया जाए। यही कारण है कि इन्होंने जो पुजारी हैं मंदिरों के उनको 18,000 रुपये सैलरी देने का ऐलान किया है। फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। फॉर्म भरवाने की राजनीति कहाँ से चालू हुई? राहुल गांधी की तरीके से। राहुल गांधी जैसे खटाखट और बोले थे ना लोकसभा चुनाव में कि आपका इस तारीख में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो जब ये चुनाव हार गए तो जितनी भी मुस्लिम महिलाएं या जिन लोगों ने इनको वोट दिया था वो बोले कि भाई चुनाव जो है भले कांग्रेस हार गई बट उन्होंने बोला था पैसा आएगा, तो पैसा कहाँ गया? उन लोगों ने कांग्रेस कार्यालय पे जाके विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि फॉर्म भरवाने का जो राजनीति है वो बहुत गंदी है। इसको इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि आप बिना किसी योजना के, बिना किसी नोटिफिकेशन के आप कैसे फॉर्म भरवा सकते हैं। ये चुनाव वोट लेने का एक मैकेनिज्म बनता जा रहा है लोकसभा चुनाव से। जो ये रणनीति देखी जा रही है कि सबको, बेरोजगारों को इतना भत्ता देंगे, फॉर्म भरिए और उसके बाद सरकार बनती नहीं है उन पार्टियों की, और फिर उसके बाद जो वोटर है वो तो वोट दे के चला आता है और वो अपने आप को ठगा महसूस करता है। तो मेरा मानना है कि इलेक्शन कमीशन को ये चीज़ देखनी चाहिए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय मां भारती।